अरे कमांडर साहब, आप कब आए आप? जी हाँ, शेखर देव से मिलने यहाँ आया हूँ। जी शेखर तो बाहर गए हुए हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। कहिए, कोई खास काम? हाँ, काम तो था। उनका एक दोस्त है रंगा नाम का, मैं शेखर से उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आया हूँ। रंगा? कौन रंगा? मैंने तो कभी शेखर के मुंह से उसका नाम नहीं सुना। हो सकता है रंगा के बारे में आपके सामने जिक्र ना हुआ हो। ये नामुमकिन है कमांडर साहब, हमारी शादी को 4 साल हो गए। अगर रंगा नाम का उनका कोई दोस्त होता तो कभी ना कभी तो हमसे मिलने आता, या कम से कम उसका जिक्र तो होता। क्या कहा आपने? शादी को कितने साल हुए? 4 साल। क्यों, कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं है। एनीवे, शेखर जी कब आने वाले हैं? जी वो 3-4 दिनों में वापस आ जाएंगे। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। नो, इट्स ओके। मैं फिर आऊँगा। हेलो। हाँ शेखर। अरे सेठ, जब तक रंगा है ना, साला तुमको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट होल्ड करना, बेल बजा। क्या रे? इस जगह की तलाशी ले लो। कौन है साला? कमांडर आप इधर कैसे हैं? गुनाह करेगा तो कमांडर नहीं आएगा। 5 स्टार होटल में ऐश करने के लिए पैसे कहाँ से लाए तुमने? अरे सेठ, एक आध बार ऐश कर लिया तो क्या हो गया? चुपचाप कबूल कर दे। किसका काम करने के लिए तुझे किसने कितने पैसे दिए थे? कौन सा काम? कैसे पैसे? किसने पैसे दिए? सर, ये रहे पैसे। बोल, इतने सारे पैसे तूने कहां से लाए? बोल, शेखर ने तुझे पैसे दिए कि नहीं? हाँ, शेखर ने दिए। क्यों दिए थे? बोल, क्यों दिए थे? सीधी तरह से जवाब दे, वरना तेरी जुबान खुलनी मुझे आती है, समझे? अमर के खून के बारे में तो आपको पता होगा। मुझे सब पता है, आगे बोल। वो अमर का खून शेखर ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। निखिल ने अभी तक दोनों परीक्षाएं भी नहीं दी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसके दादाजी उसे गांव से भेजने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया है, अब उसे बुलाना है या नहीं ये आपकी मर्जी है। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है। जी हाँ, पिछली बार मैं अपने आप को छुपाकर अजीत का दोस्त बनकर यहां आया था, लेकिन इस बार खून के सिलसिले में आपसे आपके पति अजीत के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आया हूं। यह तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अजीत की ही है। यह तस्वीर अजीत की है या और किसी की है, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन यह तस्वीर जिसकी है वो शादीशुदा है और अभी जिंदा है। क्या? जी हाँ, उसकी बीवी का नाम नैन है और उनकी शादी 4 साल पहले हो चुकी है। अब सवाल यह है कि आपका पति अजीत और नैन का पति शेखर, ये दोनों एक ही व्यक्ति है या अलग? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अजीत की मौत तो 2 साल पहले हो चुकी है। क्या बता सकती है उनकी मौत कैसे होगी? रेलवे एक्सीडेंट में। 2-4 दिन में वापस आ जाऊंगा ये कहकर गए, लेकिन दूसरे दिन जो वापस आया वो उनका
मृतदेह था। ऐसे ही अखबार में आपने जो तस्वीर दिखाई वो जरूर कोई दूसरा आदमी होगा। हो सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति का एक ही वक्त में कुछ दिनों के लिए नागपुर और कुछ दिनों के लिए बम्बई रहना, क्या ये मुमकिन है? पता नहीं, लेकिन अजीत के बारे में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अजीत मुझसे बेहद प्यार करते थे। मुझे एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर छुट्टियों में कहीं गए भी तो मुझे साथ लेकर ही जाते थे। आप ये तस्वीर मुझे कुछ दिनों के लिए दे सकती है? मैं आपको वापस लौटाऊंगा। जी ठीक है, ले जाइए। थैंक यू। एक ही चेहरे के दो आदमी, या फिर एक ही आदमी के दो रूप? मतलब? आपको पूरा यकीन है कि ये तस्वीर जिसकी है वो आपका पति नहीं है? जी हाँ। एक ही आदमी का नागपुर में कुछ दिन रहकर और कुछ दिन बम्बई में रहकर दोनों जगह गृहस्थी चलाना, क्या ये मुमकिन है? नहीं, शेखर मुझसे इतना प्यार करता है कि उसके बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अगर सच और झूठ का सही फैसला करना है तो मेरा, इस औरत का और शेखर का, हम तीनों का एक साथ मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे भी शंका हो रही है, कहीं शेखर ने मुझे अंधेरे में रखकर दूसरी शादी तो नहीं कर ली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तर्क करते रहने के बजाय तो बेहतर होगा कि हम इस बात को कंफर्म कर लें। शेखर को मेरे और इस फोटोग्राफ वाली औरत के साथ बुलाना बहुत जरूरी है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस औरत के पति का 2 साल पहले देहांत हो चुका है। फिर तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शेखर का नागपुर जाना, वहां इस औरत के साथ रहना और वापस बंबई आना, नहीं, शेखर इतने ज्यादा दिनों के लिए दूर मुझसे कभी नहीं रहा। ठीक है, मैं फिर कभी आऊंगा। मुझे लगता है ये दोनों औरतें, मेरा मतलब है नयन और मीना, कहती हैं कि उनका पति उनको छोड़कर कभी नहीं जाता था। जाहिर है कि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग ही होंगे। सर, मैं कहती हूँ आप शेखर देव को हिरासत में क्यों नहीं लेते? नहीं, ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। सिर्फ रंगा के कहने पर हम शेखर देव को पकड़ नहीं सकते। कुछ सबूत हाथ आना चाहिए। तो नहीं, एक काम करते हैं। शेखर से तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पैसे लेने के लिए तुम्हें आज तो नहीं बुलाया था। अपन तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि जब तुम बुलाएगा तो अपन आएगा। क्या? शट अप। ए शेखर सेठ, अपन का अपना पैसा आज ही मांगता है, समझा? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मेरी फैक्ट्री की यूनियन लीडर को अपनी ओर करके तुम मेरी फैक्ट्री में हड़ताल कर दोगे, बस इतना ही ना? जाओ जाओ, कर लो जो बन पड़े तुमसे। तुम क्या समझते हो, इन गुंडों को मेरे घर बुलाकर तुम मुझे डराओगे, धमकाओगे और मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊंगा? नॉनसेंस। ए साला, कैसा यूनियन, कैसा हड़ताल? अरे अपन तो उस खून के बारे में बात करता है जो अमर का तूने किया था। कौन सा खून? नशे में तो नहीं हो तुम? अरे शेखर सेठ, अमर का खून तुमने किया है और अपन पुलिस के सामने अपना जुबान नहीं खोले, इसलिए तुमने आज तक मुझे 80,000 रुपए दिए। क्या? शट अप।
मैंने तुम्हें 80,000 रुपए इसलिए दिए ताकि तुम मेरे कंपनी के यूनियन लीडर को खरीद लो, जिससे कि मेरी कंपनी में कभी हड़ताल ना हो। क्या? बाकी के 20,000 कल परसों आकर लेकर जाना। और एक बात याद रखना, अगर मेरी फैक्ट्री में हड़ताल हुई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शेखर सेठ, तुम्हारा कंपनी का हड़ताल से अपुन का क्या ताल्लुक है? अमर का खून तुमने किया है, सिर्फ तुमने किया है। इन गुंडों को अभी मेरे घर से बाहर ले जाओ, वरना मैं। करना क्या कर लेगा? अरे तेरे जैसे बहुत देखे अपन ने, ऐसी गीदड़ धमकी किसी और को देना है क्या? नहीं नहीं कौन साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए, अमर का खून शेखर ने किया है और मेरी जबान बंद करने के लिए उसने अब तक मुझे 80,000 रुपए दिए। तुम झूठ बोल रहे हो? नहीं। तो फिर ये बात शेखर कबूल क्यों नहीं करता? उसके कहने के मुताबिक उसने ये पैसे तुम्हें कंपनी की हड़ताल बंद करने के लिए देते। तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अमर का खून उसी ने किया है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। अभी तुम सच नहीं बोले ना तो मैं सचमुच तुम्हें पागल खाने भेज दूंगा। देखिए, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रख सकता। देखो, तुम हमारे कब्जे में, किसी को पता नहीं है, और दूसरी बात यह है, हम वहां भेस बदल गए थे, तो फिर शेखर को शक करने का कोई कारण नहीं। तो फिर उसने नाजा क्यों किया? बोल, का खून किसने किया? मैं दरअसल बात यह है कि तुम्हारे उससे पुराने दुश्मन ही है, इसलिए तुम उसे फंसाना चाहते हो। बोल, अमर का खून किसने किया? नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, अमर का खून शेखर ने किया है। अमर का खून शेखर ने किया। मेरी बात पर यकीन कीजिए, तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सर, आपका फोन। पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो, कमांडर बोल रहा हूं। क्या? ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसे फौरन मुंबई लेकर आइए। डैडी, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कौन लाया? मैं लाई हूं उसे। हाँ, मैंने कहा था मैं तुम दोनों की जान ले लूंगा। मेरे होते हुए यह नामुमकिन मिस्टर शेखर। कमांडर, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मिस्टर शेखर उर्फ अजीत। व्हाट नॉनसेंस! अगर तुम अजीत नहीं हो तो नागपुर में रहने वाले मीना और निखिल को तुमने कैसे पहचान लिया? तुम ही शेखर और तुम ही अजीत हो। निखिल को तुमने किडनैप किया था, इसलिए मीना को मुझसे झूठ बोलना पड़ा। अब सच उगलो। बोलो! जी हाँ, जब मैं बंबई से बाहर गया हुआ था तब तुम मेरे और रंगा के बारे में पूछताछ करने मेरे घर आए हुए थे। इस बात का जब मुझे पता चला तब मैंने होटल से ही रंगा को फोन किया। हाँ बोलो शेखर सेठ, अरे कब आओ बाकी का पैसा लेने? मैं तुम्हें 20,000 नहीं 25,000 दूंगा रंगा, लेकिन फिलहाल मैं बंबई से बात नहीं कर रहा, मैं बाहर से बोल रहा हूँ। और सुनो, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। तुम्हारे बारे में कमांडर पूछताछ करने आया था। अरे सेठ, जब तक रंगा है ना, साला तुमको फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट होल्ड करना, बेल बजा। इस जगह की तलाशी ले लो। कौन है साला? कमांडर आप? अरे आप इधर कैसे हैं? गुनाह करेगा तो कमांडर नहीं आएगा। आज से होटल में ऐश करने के लिए पैसे कहाँ से लाए तुमने? चुपचाप कबूल कर दे। किसका काम करने के लिए तुझे किसने कितने पैसे दिए थे? कौन सा काम? कैसे पैसे? किसने पैसे दिए? जब तुम रंगा के अड्डे पर पहुंचे तब मेरी और रंगा की टेलीफोन पर बातचीत चल रही थी। वो रिसीवर अपनी जगह पर रखे बिना दरवाजा खोलने गया
और मैंने तुम्हारे और रंगा के बीच की सारी बात सुनी। ऐसे ही। और इसीलिए मेरे बारे में पता चलने पर तुम अमर के घर जाओगे और हमारी दुश्मनी का पता करोगे। और मैं तुम्हारे नागपुर वाले घर जाकर भी पूछताछ करूंगा, ये भी तुम्हें डर था? हाँ कमांडर, ये भी मुझे डर था। और इसलिए हमारे वहां जाने से पहले मैंने निखिल को किडनैप कर लिया। अजीत, अजीत आप जिंदा हैं? हाँ मीना, मैं जिंदा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। देखो मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरी बात ध्यान से सुन लो। शायद कमांडर यहाँ आएगा और मेरे बारे में पूछताछ करेगा। तुम्हें यही कहना है कि मैं मर चुका हूं और तुमने मेरी लाश भी देखी। अगर मीना तुमने कुछ गड़बड़ की, कोई भी गलती की, तो उसकी कीमत तुम्हारे लाडले बेटे को निखिल को चुकानी पड़ेगी। नहीं अजीत, तुम निखिल को कुछ नहीं करोगी। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, इसके बावजूद जब तक कमांडर ये फाइल बंद नहीं कर लेता, निखिल मेरे कब्जे में रहेगा। और इसीलिए मीना ने तुमसे झूठ बोला। अगर उस वक्त मीना ने मुझसे सच कह दिया होता तो तुम कब के पकड़े जाते? इसीलिए ये मुझसे कभी दूर नहीं गए, ऐसा मैंने झूठ कहा। लेकिन एक दिन मैं पूछताछ करने के लिए तुम्हारे नागपुर वाले घर गया, तब निखिल ने अभी तक दोनों परीक्षाएं भी नहीं दी है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? उसके दादाजी उसे गांव से भेजने के लिए तैयारी नहीं है। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया है, अब उसे बुलाना है या नहीं ये आपकी मर्जी। दादाजी का पोते से प्यार करना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो प्यार इतना भी अधिक नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से वो उसे एग्जाम में बैठने से रोक दे, उसका कीमती साल बर्बाद करे। इसलिए मुझे शक हो गया और मैंने मीना के घर पर नजर रखी। तुम्हारा आदमी धमकी देने के लिए हमेशा आता जाता रहता था। एक दिन मैंने उसे पकड़ लिया और उससे सच उगलवा लिया, और इसी कारण हम निखिल को तुम्हारे कब्जे में से छुड़ाने में कामयाब हो गए। माँ बाप की खुशी के कारण मैंने मीना से शादी की, लेकिन हकीकत में मीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। काम के सिलसिले में मैं बंबई आता जाता रहता था और इसी दौरान मेरी मुलाकात नैन से हुई। नैन, उसकी खूबसूरती और बेशक उसकी दौलत पर मैं मोहित हो गया। हमारी दोस्ती धीरे धीरे बढ़ती गई और इसके बाद तो मीना से झूठ बोलकर नैन से मिलने के लिए मैं 15-15 दिन के लिए बंबई आने लगा। मीना ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया था, इसलिए तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे। उस दिन मैंने नागपुर से बंबई आने के लिए ट्रेन की टिकट बुक की थी, लेकिन मुझसे ट्रेन छूट गई। मैं नागपुर में होटल में ही रहा। दूसरे दिन मैं बंबई पहुंचा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी नागपुर एक्सप्रेस मिस हो गई और उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया? 2 डब्बे पानी में गिर गए। यस नैन, संजोगों की बात तो ये है कि मेरा रिजर्वेशन भी उन्हीं 2 डिब्बों में से एक में था। कल अगर मैं नागपुर न जाऊं तो लोग यही समझेंगे कि मैं हमेशा के लिए ऊपर पहुंच गया। और ये सुनकर तुम्हारी बीवी अपने आप ही अपना सिंदूर मिटा देगी। और यहाँ तुम मेरे नाम का सिंदूर लगा सकोगी नैन। ओह अजीत। नहीं नहीं नैन, नहीं अजीत नहीं। आज से मैं शेखर हूँ। मिस्टर शेखर देव, बम्बई में आए हुए अमर ने तुम्हें पहचान लिया। वो तुम्हारे राज को खोलने दे, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। तुम्हारे इस खून के मामले को छोड़कर तुम्हारे सारे करतूतों में जाने अनजाने में नैन ने भी तुम्हारा साथ दिया। सच है कमांडर, अमर का खून मैंने भी किया है। मीना जी, तुम्हारे पति जिंदा होते हुए भी उसे मृत समझकर तुमने अपना सिंदूर मिटा दिया। ये सच है कमांडर। ऐसे विश्वासघाती पति के नाम का सिंदूर लगाने से तो उसे मिटा देना ही बेहतर है। मिस्टर शेखर देव, मैं तुम्हें कानून के हवाले करता हूं।